आज कम से कम मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करूंगी ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, मम्मी को बोलती हूँ आज रात को ना खाने में राजमा चावल बना दे, बड़े दिनों से राजमा चावल नहीं खाए। आज शाम को ना मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, उन्हें अभी फ़ोन कर देता हूँ। इस संडे को मैं सोच रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ बारबी पिक्चर देखने जाऊँ, बड़े दिनों से पिक्चर नहीं देखी। तो बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ आपको उसी वक्त ही याद आता है, इसलिए आप यहाँ वीडियो देखने आ गए कि हम अपना पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो बच्चों, मन मन किसका है? आपका। और मन को कंट्रोल भी कौन करेगा? आप करेंगे। बच्चों, अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। अपने मन को बोलिए, भाई थोड़ी देर रुक जा, राजमा चावल के बारे में बाद में सोच लेंगे, क्रिकेट के बारे में बाद में सोच लेंगे, अभी पढ़ाई का वक्त है, हमें पढ़ाई करनी है। अपने मन को ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दीजिए, क्योंकि मन आपका है, इसलिए वह ऑर्डर भी आपका ही सुनेगा। ठीक है? अपने मन को समझाइए कि अभी पढ़ने का वक्त है, हमें कंसंट्रेशन से पढ़ाई करनी है। अब आप जब भी पढ़ाई करें, आप एकदम शांति में बैठ के पढ़ाई कीजिए। टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोबाइल को आप अपने रूम से बाहर रख दीजिए। और आपको जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, उसकी सारा मटेरियल, यानी उसकी जो बुक्स हैं, उसकी नोटबुक्स हैं, अपने साथ पेंसिल, इरेज़र, पेन, नोटबुक, सब कुछ एक ही बार लेकर बैठिए। क्योंकि अगर आप बार बार उठेंगे कि अरे मैंने वो कॉपी लेना भूल गई, अब मैं पेंसिल ले आती हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठना पड़ेगा। इसलिए आप सारा मटेरियल साथ में लेकर बैठिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? अब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बोरिंग लगते हैं, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। अब उन्हें हम कैसे पढ़ें, उनमें हम इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? तो बेटा देखो, जैसे है हिंदी, समझो आपको हिंदी बोरिंग लगती है, आपको हिंदी पढ़ना बहुत कठिन लगता है या बोरिंग लगता है, तो आप क्या कीजिए। अगर आप हिंदी का साहित्य का कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज आपने वह चैप्टर घर पे पढ़ लिया, साथ साथ में उस चैप्टर के आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपको दोबारा वह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी एक नोटबुक में आराम से नोट कर लीजिए, ताकि जब आपके पेपर आने वाले हों तो आप वह नोटबुक से उस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स देख सकें। ठीक है? इसके बाद जब आप वह चैप्टर पढ़ लें, तो अगले दिन जाके अपने मित्रों से उस चैप्टर के बारे में बात कीजिए, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर किसी को नहीं आता वह चैप्टर, तो उसे बोलिए, आओ मैंने यह चैप्टर कल पढ़ लिया है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ इस चैप्टर में क्या था। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जब बच्चे को वह चैप्टर समझा रहे होंगे, आपकी रिवीजन हो रही है और सामने वाले बच्चे को वह चैप्टर आ रहा है, हम किसी को विद्या दे रहे हैं। और आपको पता ही है कि हम जितनी किसी को विद्या देते हैं उतनी ही हमें विद्या मिलती है। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर उस चैप्टर को डिस्कस कीजिए। अब उस वक्त क्या होगा कि आपने जब वह चैप्टर एक बार पढ़ा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, ऐसे पॉइंट्स हो जो आपसे मिस हो गए हो। अब जब आप अपने मित्र के साथ वह डिस्कस करेंगे, और अगर आपका मित्र वह पॉइंट्स आपके सामने रखता है, तो आपको भी वह पॉइंट्स समझ में आएंगे कि हाँ, यह उस चैप्टर में थे और मेरे से मिस हो गए। आप फटाफट से उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है? उसके बाद अगर आप यह सोचते हैं कि अरे मैं तो कल से ना 5 घंटे बैठ के पढ़ाई करूँगा ही करूँगा, तो आप बेटा ऐसे गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लगातार 5 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं, आप 1 घंटा से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन उस घंटे में पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होना चाहिए। आप 1 घंटे से अपना रूटीन स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप 1 से 1.5 घंटा कर लीजिए। 1.5 घंटा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद उठ के आधा या पौना घंटा की ब्रेक ले लीजिए। उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ सकते हैं। ऐसे आप धीरे धीरे अपनी रूटीन बढ़ाइए, और ब्रेक ले लेकर आप अपना, अगर आपका 5 घंटे का टारगेट है, तो आप ब्रेक लेकर अपना 5 घंटे का टारगेट पढ़ने का पूरा कीजिए। लेकिन पढ़ाई का मतलब पढ़ाई ही होना चाहिए, मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ।
पढ़ने के टाइम पे आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि अभी मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं सोचना, अभी मुझे कहीं घूमने के बारे में नहीं सोचना। एक बार मैं पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद जब मैं ब्रेक लूँगा, तब ब्रेक के टाइम पे मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा। ब्रेक के टाइम पे मैं अपना ऑनलाइन शॉपिंग, घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती, इन सब चीज़ के बारे में सोचूंगा। ठीक है। बस बेटा ऐसे ही आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपकी इंटरेस्ट आने लगेगा, आपकी आदत बढ़ने लगेगी। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए जो आपने पढ़ा है, इससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपके दोस्तों को भी आपके द्वारा नॉलेज मिलेगी।